पहले की शादियों में खर्चे कम होते थे, जिस वजह से बाप पर कोई ज़हनी दबाव नहीं होता था। जब भी बेटी की शादी को लेकर बाप को ये खबर आती थी, कहीं से रिश्ता आता था, तो बाप खुशी से जो है ना भूल जाता था कि नहीं, अब शायद मेरी बेटी का विदाई का वक़्त आ चुका है। लेकिन अभी कैसा हो गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाज़िर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौज़ू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। पहले की शादियों में खर्चे कम होते थे, जिस वजह से बाप पर कोई ज़हनी दबाव नहीं होता था। जब भी बेटी की शादी को लेकर बाप को ये खबर आती थी, कहीं से रिश्ता आता था, तो बाप खुशी से जो है ना भूल जाता था कि नहीं, अब शायद मेरी बेटी का विदाई का वक़्त आ चुका है। लेकिन अभी कैसा हो गया है, वो जो हम पहले ये कहावत सुनते थे ना कि बेटी बाप के लिए बोझ होती है, तो घर की बोझ होती है। तो आज ये सब कुछ चोचलेबाज़ी देखकर जो है ना, ये तस्लीम करना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं बेटी बाप के लिए बोझ बन चुकी है, घर के लिए बोझ बन चुकी है। जबकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटियों को जो मर्तबा हुज़ूर ने दिया कि बेटी घर की रहमत होती है, लेकिन हुआ क्या है, मामला क्या हो चुका है, जो दिखावे की ज़िंदगी ने हमको जो है ना तोड़ कर रख दिया है। हम अमीरों को देखकर उनके जैसा सहूलियत अपनाकर उनकी छोटी चीज़ें कॉपी कर कर जो है ना हम खुद पर पहाड़ पहाड़ तोड़ रहे हैं। शादियों में जिस तरह के वो खर्चे करते हैं, हम भी उसी की तरह खर्चे करने की जो है ना ख्वाहिशमंद हो चुके हैं। जो चोचलेबाज़ी, इसको तो मैं चोचलेबाज़ी ही कहूँगा, वलीमे में 20 से 25 लाख रुपए खर्च करते हैं। कहाँ से? बड़े लोग तो जो अमीर घराने के हैं भाई, अमीर लोग तो जो है ना कहीं से उनका कारोबार होता है, तो वो तो खर्चे कर लेते हैं। लेकिन मामला फंसता किसका है? छोटे तबके के लोगों का, जो गरीब होते हैं। अब बेचारा गरीब मजदूर जो 10,000 मंथली इनकम है उसकी, 15,000 मंथली इनकम है उसकी, वो जो है ना दिखावे के चक्कर में कि ज़माना क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस तरह के जो है ना दिखावे, लोगों के मुआशरे के जो है ना क्या कहने के चक्कर में कि मुआशरा क्या कहेगा, इनके चक्कर में आकर जो है ना ये लोन लेकर बेचारा अब जो 15,000 का महीना कमाता है, वो बंदा लोन लेकर 25-25 लाख वलीमे में खर्च कर रहा है। फिर इसका नुकसान क्या होता है? शादी के बाद जब बेटी की विदाई हो जाती है, दूसरे दिन से ही जहन में जो है ना ये दबाव आने लगता है कि अब मैं लोन तो ले लिया हूँ, शादी के लिए लोन तो ले लिया हूँ, सारा एहतमाम ख़त्म पूरा कर तो चुका हूँ, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं लोन भरूंगा तो भरूंगा कैसे? अब बेचारे ज़िंदगी भर 25 साल 30 साल जितनी उनकी ज़िंदगी रहती है, ज़िंदगी भर इसी टेंशन में रहते हैं कि मैं अब लोन कैसे भरूंगा। लोन भरने के चक्कर में ना भर पाने के चक्कर में जो है ना ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं, शुगर, बीपी, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों? टेंशन के अमराज हो जाते हैं। क्यों? लोन लेने की वजह से। और क्यों? दिखावे की वजह से। दिखावा। मैं आपको लॉकडाउन में हुए 2 वाक़यों को आपको बताना चाहूँगा। 2 वाक़ये जो है ना, जो 2 बंदे के साथ अलग-अलग वाक़या हुए और दोनों की ज़िंदगी बदल दी उसने। एक साहब ने मुझे बताया कि वो वलीमे से उनको दावत आई। जब वो वलीमे में गए, तो वहाँ का एहतमाम देखकर उनको जब मालूम हुआ कि जो है ना इस वलीमे में इस लड़के ने लड़की की शादी में गए थे। लड़के के वलीमे में उसने वलीमे में 25 लाख रुपए खर्च किए, और वो बंदा जिसकी शादी थी, उसने अभी 2 महीने पहले ही जो है ना उसने अपना नया कारोबार शुरू किया था। अब कारोबार तो उसका अच्छा खासा चलने लगा था, माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत दी थी। लेकिन 2 महीने के बाद जब इसकी शादी की बारी आई, तो कारोबार अभी उसका नया ट्रैक पे आ ही रहा था। उसने क्या किया कि फिर से ये सोचा कि नहीं, मेरा कारोबार तो चल तो अच्छा रहा है,
माशाल्लाह मंथली जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मंथली जो है ना वो मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन अब मेरी शादी की बारी आई तो मैं चाहूँगा कि कम से कम एहतमाम ऐसा हो कि देखने में लगे, लोग कहे कि हाँ किसी बड़े घराने की शादी है। उसने क्या किया, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाबों से जो है ना कुछ लोन लेकर 25 लाख रुपया उसने जमा किया। अब 25 लाख का लोन लिया और शादी हो गई, वलीमे हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन मोदी जी ने ऐलान किया कि 20 मार्च को मोदी जी ने ऐलान किया कि अब घर से बाहर कोई नहीं जा सकता, सब अपने अपने घर में ही रहेंगे। अब उस बंदे का जो कारोबार था वो वहीं का वहीं रह गया, उसके कारोबार रुक गए। इसने जो लोन लिया था, उधार लिया था रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, तो बेचारा सबको उसने जो है ना लौटाना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं से जो है ना कारोबार से। तो उसकी नौबत ये आ गई कि उसका कारोबार भी बंद हो गया, उसके पास जो भी बैंक बैलेंस थे सब कुछ खत्म हो गया, सब नील हो गया। अब उसने क्या किया, बेचारा उसकी नौबत ये आ गई कि वो भाड़े की रिक्शा चलाने लगा। कहाँ वो था करोड़पति, अब वो भाड़े की रिक्शा चला रहा है, अपनी रिक्शा नहीं भाड़े की रिक्शा चला रहा है। उसकी ये हालत हो गई। अब मैं दूसरा वाक्य आपको बताता हूँ। हैदराबाद का एक लड़का जो कि भाड़े की रिक्शा चलाता था, उसने कहीं हॉल देख कर रखा था कि मैं शादी करूंगा तो इसी हॉल में करूंगा। तो किसी ने उसको बताया कि यहाँ पर शादी करने के लिए 5 लाख रुपए तुमको खर्च होगा, क्योंकि इस हॉल का भाड़ा 5 लाख रुपए है। उसने क्या किया, दिन रात मेहनत कर करके उसने 5 लाख रुपए जमा किए। अब जब शादी का वक्त करीब आया तो लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि 5 से 10 लोगों में ही जो है ना खाना पीना खिला के सब कुछ जो भी, यानी उसके कुल खर्चा जो है ना शादी में 15 या 20 हजार तक हुए होंगे, बाकी के उसके पैसे बच गए। तो घर वालों ने सुलह मशवरा करके जो है ना एक गाड़ी खरीदवाया उसको। गाड़ी कौन सी? कार खरीदवाया। कार खरीदवा के उस कार को जो है ना उसने ओला उबर में देकर वो खुद उसको ड्राइविंग करने लगा उसने। अब देखिए, ये बंदा जो कि भाड़े की रिक्शा चलाता था, भाड़े की रिक्शे से ये आ गया कार पे, और वो दूसरी तरफ वो करोड़पति जिसके कारोबार थे, दिखावे के चक्कर में वो रिक्शा चलाने लगा और ये लड़का रिक्शे से कार में आ गया। तो ये जो लॉकडाउन आया था ना, कोरोना वायरस, इसने लोगों को जो है ना बहुत कुछ सिखाया कि जब हालात साज हो ना तो सब्र से काम लेना चाहिए, खर्चा कम करना चाहिए। आम दिनों के लिए ये जो है ना सबक देकर गया। खर्च कम करने चाहिए, फजूल खर्च कम करने चाहिए। आज हम दिखावे के चक्कर में पड़ोसी नाराज ना हो जाए, रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, तो दोस्त नाराज ना हो जाए, तो ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, मुआशरा क्या कहेगा, ये सब दिखावे के चक्कर में हम जो है ना लाखों खर्च कर दे रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं दिखावे के चक्कर में, जबकि हमारी औकात भी नहीं होती उतनी खर्च करने की। लेकिन किस लिए? दिखावे के चक्कर में। मैं कहता हूँ यही लोग जिसको दिखाने के लिए आप जो है ना लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, कल जब आप किसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहोगे ना, ये लोग देखने तक नहीं आएंगे आपको। आज आप इनके लिए रुपए खर्च कर रहे हो, इनकी संतुष्टि के लिए, इनको दिखाने के लिए। कल जब आप बीमार पड़ोगे ना, जब आप किसी तकलीफ में रहोगे ना, ये लोग देखने तक नहीं आएंगे आपको। ख्याल करो आप इस चीज पे। नहीं, दिखावे की जिंदगी बदतर से बदतर जिंदगी होती है। लोगों को खुश करने के चक्कर में जो है ना अपना नुकसान करना। भाई जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, जितनी तुम्हारी जो ताकत है, उसके हिसाब से काम करो ना, उसके हिसाब से खर्चा करो ना। तुम जो है ना दिखावे के चक्कर में किसी के प्रेशर में आकर, किसी के प्रेशर में मत आओ। रिश्ता जोड़ो ऐसे लोगों से जो खालिस हो, मुखलिस हो, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ो। ये दिखावे वाले के साथ रिश्ता क्यों जोड़ते हो? कल जाके कुछ भी मामला रहेगा, ये दिखावे के चक्कर में जो ना तुमको बेच डालेंगे। तो खुदारा हमें जो है ना सुन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।
और सादगी से निकाह, शादी ये सब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सही इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए व अमाल सालिहा व अमाल हसना से नवाज़े व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।